नाम गोपाल, मैं ग्राम उत्पाल्टा का रहने वाला हूँ और एक मैं आपका फार्मर हूँ छोटा सा। सर मैंने अपनी एक हब बना रखा जिसमें मैं यहाँ का सारी जगह का हनी इकट्ठा करता हूँ, यहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें इकट्ठा करता हूँ। गांव-गांव में जाता भी हूँ, ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, मधुमक्खी पालन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी भी है। जो मैं शहद निकाल रहा हूँ और ले रहा हूँ, बहुत टॉप शहद है सर। कम मात्रा में है, भी कुछ दिनों में और बढ़ जाएगा। जिस तरीके से हम मार्केट बढ़ा रहे हैं, लोगों तक ये शहद पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इसका पता किसी किसी को होता है घरों में किस प्रकार से हनी को निकालते हैं। यहाँ पे जो शहद है ये लगभग साल का 3 बार निकाला जाता है। यहाँ पे शहद हमारे जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे गांव में जो पुराने लकड़ी के घरों में जो मधुमक्खियाँ है, और आजकल तो अधिकतर गांव में लोगों ने नए मकान बना लिए हैं और ये तभी ये मधुमक्खियाँ ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। जो लकड़ी के जो पुराने मकान है काफ़ी साल पुराने, उसमें अधिकतर मधुमक्खियाँ ये शहद बनाती थी। ये जो लकड़ी के जो मकान होते थे तो मधुमक्खी के छत्ते बनाने के लिए वहाँ का जो तापमान है उनके अनुकूल रहता था, जिसमें कि मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती थी। तो हमारे पुराने मकानों में ये अपने आप कुदरती आती है, क्योंकि हम ना इनको कहीं बाहर से लाते हैं, ये अपने आप ही कुदरती आती है। जो अपने आप कुदरती आती है उस पर टेस्ट कुछ और है, जो डब्बों में आती है और सब उसमें कुछ टेस्ट और है। नेचुरल है हमारी पूरी मधुमक्खी, क्योंकि उनके लिए ना तो हम कुछ खाने के लिए गुड़ या चीनी कुछ किसी प्रकार का कोई पदार्थ नहीं देते हैं। ऑटोमेटिक अपना लाती है बेचारी, अपने हम उनके ऊपर हमारे 1 रुपये का खर्चा नहीं होता है, घरों में होता है। अपने टेम्परेचर के हिसाब से रहती है पुराने मकानों के अंदर। एक बार में अनुमानित ये मान के चलो कि 2-2.5 किलो 3 किलो के आसपास निकल जाए अगर शहद ठीक हो। जैसे यहाँ पर फूलों का ज़्यादा है, फूल हर प्रकार के फूल मिल जाएंगे, जंगली फूल ज़्यादा अधिक है, जैसे भेड़रा हुआ और पूजी हुई, ये चीज़ें ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ का शहद थोड़ा फेमस है। जैसे भेड़रे के फूल हुए, कुजुई के फूल हुए, कश्मीरी के फूल हुए, आछुई के फूल हुए, ये इस तरीके के फूल सर बहुत ज़्यादा है। जब हम शहद निकालते हैं तो मैं उसमें सर 3 हिस्से करता हूँ। एक तो हिस्सा तो मैं मधुमक्खियों के लिए छोड़ देता हूँ और 2 हिस्से में हम एक उस मकान मालिक को जिसके यहाँ से मैं निकालता हूँ और एक हिस्सा मैं अपने लिए लाता हूँ, जो मैं लोग कस्टमर तक पहुँचाता हूँ। हम जब छत्ता तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, लकड़ी का 2-3 लकड़ी लेके और नीचे छाननी लगा के, ताकि जो उसका टेम्परेचर है गर्म जैसे धूप में, तो वो अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम उसको निचोड़ दें तो उसमें मोम भी आ जाता है, जो कि ठीक नहीं है, ज़्यादा अधिक मोम आ जाता है, जिससे जमने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो बिल्कुल नहीं जमता है वो इस तरीके से, अगर जिस प्रोसेस से हम निकालते हैं, छाननी लगा के आराम से अपने टेम्परेचर पर निकलें, तो वो सही रहता है, वो सबसे शुद्ध शहद माना जाता है। जो तो ये मधुमक्खी है, ये तो काफ़ी दूर तक चली जाती है। अगर पालतू मधुमक्खी को हम रखते हैं, वो 2 किलोमीटर के एरिया में सफ़र करती है। कि जो ततैया है, जो तो हमने अगर पालतू मधुमक्खी को हम पालें मिलीफेरा को, तो उसको खा लेती है पूरा ही, ततैया छोड़ता नहीं। इन मधुमक्खियों को खा नहीं पाता वो, और खाने में भी स्वाद तो अपने घर का तो शायद अलग ही है सर, इसकी पहचान तो अलग ही है जी। हम पहचान भी जाते हैं, अगर हम अपने पहाड़ में किसी से खिलाएंगे तो वो पहले ही पहचान जाएगी हमारा घर का और ये किसी जगह का लाया हुआ है। अगर वो झीप पे रखेगा, हमारे यहाँ का झीप पे रखोगे तो चुभेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर आप वो नीचे वाला शहद की पालतू मधुमक्खी का रखते हो तो चुभता है जीभ पे भी। इसका तो टेस्ट ही अलग है, तो घी की तरह पिघल जाता है हमारा वाला शहद। जो ये हम हनी ले रहे हैं, ये बहुत कम मात्रा में मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि जो हमने मकान पहले वाले पुराने वाले मकान तो सारे टूट गए हैं, कोई रह ही नहीं रहा, और पुराने मकानों में रहना कोई पसंद भी नहीं कर रहा है। बच्चे अपने अपने कमरों में रहना शिफ्ट हो गए हैं, इस वजह से ये मकान पुराने वाले तोड़े हैं, क्योंकि इसका एक ही कमरा होता था या 2 कमरे होते थे, इस वजह से कम हो गए मकान। बहुत कम मात्रा में हमें शहद उपलब्ध हो रहा है, मिल ही नहीं पाता जल्दी से कोई, और जो जिनके पास है वो देने के लिए उनकी इच्छा ही नहीं बनती, क्योंकि उनके अपने लिए भी चाहिए, तब लेना उनसे कठिन हो रहा है, दे ही नहीं रहे कोई भी।
आज जब कि मैं निकालने जाता हूँ तो हाथ जोड़ के देना मांगना पड़ता है। ये मधुमक्खियाँ लकड़ी के मकान में इसलिए रहती है कि इनको जिनका तापमान है उनके अनुकूल मिलता है, जो रहने में इनको दिक्कत नहीं आती है, जिसमें रुक भी जाती है। गांव में अब ये लकड़ी के मकान बहुत कम हो चुके हैं और सीमेंटेड मकान अब ज़्यादा हो चुके हैं। सीमेंट के मकान हो गए हैं, जो ये पुराने घर थे ये टूट गए, जिसके अंदर सीमेंट के अंदर तो कोई टेम्परेचर बनता ही नहीं, इनका रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, रुकते ही नहीं है इसके अंदर। ये कम जगह छतें मिलते हैं और कम जगह शहद मिलता है। एक छत्ते से करीबन 5-6 किलो तो शहद निकलता ही निकलता है एक बार में, और 3 साल के 3 बार या 4 बार ऐसा शहद हम निकाल सकते हैं अगर सर हम उसको समय समय पर उनको देखते जाएं। मैं कुछ गाँव के नाम बताऊँगा, जैसे उत्पाल्टा, पानवा, डामटा, इचला, फटियो, तेतियो और ये भोरी, नेवी, खतासा, उपरोली, इस तरीके के गांव, बहुत सारे गांव काम भी चल रहा है। उनको सिखा भी रखा है, ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ कि हमें शहद की मात्रा बढ़ाई जा सके, कि हमें अच्छा शहद मिल सके। लेकिन ऐसे सर मैं 500 गाँव से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि तिवनी तक, हनोल, तिवनी, चात्रा, महेंद्रत, ये इतने दूर से क्वानो और ये मंझगांव वगैरह बहुत सारे गाँवों को कनेक्ट करने का काम भी कर रहा हूँ, ताकि हमारी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शहद हो सके। टोटल महीने में अगर मैं बात करूँ इतने गाँव में मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्विंटल नेचुरल अपने आप ही इकट्ठा करती है, अपने आप ही उलाती है।